तीसरा वाला माली फूल कहाँ से तोड़ता है? कहाँ तोड़ता है? माली फूल कहाँ तोड़ता है? माली फूल कहाँ तोड़ता है? ठीक है। और एक और लिख लीजिए 4 नंबर, हवा नहीं, इसको तुम क्या करते हो? नाम लिखे थे, ठीक है। राधिका क्या करती है? क्या करती है? एक और 5 नंबर लिखते हैं। राधिका क्या करती है? और इसको लिखो क्या, इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एक चीज समझाना है, इसलिए दोनों वाक्य लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? उस सब मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। वह क्रिकेट कब खेलते हैं? वह क्रिकेट कब खेलते हैं? तो इसमें सबसे पहले हमको ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हमको ये पता करना है सब्जेक्ट क्या है। तो क्रिकेट इसमें खेलते हैं, तो क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा है? वही के द्वारा खेला जा रहा है। किसके द्वारा? वही के द्वारा। क्रिकेट जो खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, खेलने का काम किया जा रहा है। तो खेल रहे हैं, ये इनके द्वारा जो काम किया खेलने का, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। खेल तो रहे हैं, लेकिन क्या चीज खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। से हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। अब देखिए इसी फॉर्मूले में रखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है कब। क्वेश्चन क्या पूछा है? कब पूछा है। तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, जैसा कि यहाँ हमने लिखवा दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन। फिर उसके बाद हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर है प्लूरल है। हमको ये देखना है सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। आपको पहले ही बताया गया था, जहां पे आई बी दे यू आ जाए तो प्लूरल है, और बाकी उसके बाद जो आए वो आपका सिंगुलर है। जैसे ही सीटेड जो आता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम आता है तो आपका सिंगुलर में आता है। तो यहाँ पे व्हेन, यहाँ पे जो हमारा ये आया है, जो सब्जेक्ट आया है वो प्लूरल में आया है। तो प्लूरल में आया तो इसके लिए हम हेल्प में क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो यहाँ पे हम डू लिख लिए। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, है नहीं कुछ, बस आपको समझना है इसको बस। व्हेन डू। फिर उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह की अंग्रेजी हो जाएगा दे। वह की अंग्रेजी हो जाएगा दे। व्हेन डू दे। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है। वर्ब इसमें क्या? खेलना। खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले, और फर्स्ट फॉर्म ही प्ले है, तो ये आपका प्ले हो जाएगा ना। तो व्हेन डू दे प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, यहाँ पे हम क्रिकेट लिख लेंगे, क्रिकेट। और क्वेश्चन मार्क लगाना एकदम भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको गलत रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर ऐसे छोड़ दिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा तो आपको गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। किसी को इसमें कोई चीज डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी कोई भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, किसान खेत क्यों जोतता है। अब खेत जोता जा रहा है, लेकिन कौन खेत जोत रहा है? किसान जोत रहा है। खेत कौन जोत रहा है? किसान। जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? किसान कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जोतने का काम किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? जोतने का। तो किसान जो काम कर रहा है, जोतने काम कर रहा है, ये हमारा वर्ब हो जाएगा। जोत तो रहे हैं, लेकिन क्या चीज जोत रहे हैं? खेत। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको बार बार बताया जा चुका है कि जो काम करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है।
और सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है वर्ब कहलाता है। काम तो हो रहा, कौन सा काम हो रहा, अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाता है। तो ठीक है, वो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये कंफर्म करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्वेश्चन इसमें क्यों पूछा है, क्या पूछा है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, WHY, वाई होती है। फिर उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, हेल्पिंग लगाना है, डू या डज लगाना है। अगर वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, बार बार बता रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। आपको एक बार यहाँ फिर बता दे रहे हैं, जहां पे ही आता है, सी आता है और या तो ईट आता है, ही सी ईट आता है, आपका सिंगुलर में आएगा। किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। और जहां पे आई आता है, बी आता है, देखो यहाँ पे किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है, नाम भी आ सकता है किसी का सिंगुलर में। और आई, बी, दे, यू या ETC, और भी इसमें ढेर सारे आएंगे प्लूरल में। तो इतना आएगा कि इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और इसके साथ जो प्रयोग करेंगे डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज लिख लीजिए थोड़ा साफ साफ, और इसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। खेत क्यों जोतता है, तो यहाँ पे जो किसान आया है, ये किसान हमारा सिंगुलर में आएगा, किसान जो आएगा वो सिंगुलर में आएगा। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो व्हाई डज, व्हाई डज। अब देखिए हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें किसान है। आप चाहे किसान में किसान ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट में आप वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो या किसान की इंग्लिश लिख लीजिए, फार्मर होता है तो द फार्मर, द फार्मर। तो व्हाई डज द फार्मर। उसके बाद वर्ब लिखना, वर्ब क्या है, जोतना। जोतना का अंग्रेजी होती है प्लो, PLOUGH, और फर्स्ट फॉर्म यही प्लो। फिर उसके बाद क्या लिखना, ऑब्जेक्ट। तो क्या चीज जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, तो प्लो द फील्ड, प्लो द फील्ड, FIELD। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा आप। इसको देखिए, माली फूल कहाँ तोड़ता है, जो इसमें फूल तोड़ रहा है वो माली तोड़ रहा है, जो काम कर रहा है वो माली काम कर रहा है। तो हमारा एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और माली के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या चीज तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। तो माली के द्वारा तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जो जा रहा है वो फूल तोड़ा जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर वही चीज, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सब्जेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी अंग्रेजी लिखेंगे ना, सारा सिंगल का ही है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा, होयर। फिर उसके बाद लिखना है डू या डज। तो देखिए माली हमारा सिंगुलर में आएगा, इसलिए यहाँ पे हम डज लगा देंगे, डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ माली है तो माली का माली ही लिख सकते हैं, नहीं इसकी इंग्लिश होती है गार्डनर, तो द गार्डनर हो जाएगा, गार्डनर ना, द गार्डनर। फिर उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है, तोड़ना। तोड़ने की जगह प्लग, PLUCK, प्लग। क्या तोड़ा जा रहा है, फ्लावर तोड़ा जा रहा है, तो प्लग द फ्लावर हो जाएगा, प्लग द फ्लावर। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से चीज समझिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या से क्वेश्चन स्टार्ट है और यहाँ पे लास्ट में, मतलब बीच में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ये समझना है कि अगर यहाँ पे क्या सब्जेक्ट से पहले दिया गया है, या क्या से अगर सेंटेंस स्टार्ट है, अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसकी अंग्रेजी कभी भी नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी कभी भी नहीं लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या बीच में आया है, तो राधिका, यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद आया है। आपको ऐसे समझना है कि अगर सब्जेक्ट के पहले या क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या थी, इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लगा के अपना काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें क्या बात है, अब इसको समझते देखिए। क्या वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पे आपसे बताएगा जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखना, लेकिन यहाँ पे इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेगी, यहाँ पे यहाँ से